हाँ, नत्थ अतरवाई की रस्म होती है, क्योंकि तवाइफ़ों में है कि जब तवाइफ़ की बच्ची जवान हो जाती है फिर उसकी एक रात की शादी होती है, उसको नत्थ अतरवाई कहते हैं। उसके बाद किसी बंदे को वो पसंद आ जाती थी, फिर मुँह मांगे दाम लेके उसको उसके साथ जाना पड़ता था। यहाँ की तवाइफ़ बाकायदा तालीम लेके, डांस सीख के, गाना सीख के फिर ऑफिस में बैठती थी। कि लाहौर की हीरा मंडी, हीरा हीरा किसको बोलते, हीरों की मंडी थी। के बंदे ने इतने महंगे महंगे ड्रेस दिखा दिए हैं, इतने महंगे महंगे सेट लगा, करोड़ों लाखों के सेट लगा दिए हैं। ऐसा हीरा मंडी नहीं था। यहाँ की हीरा मंडी तो बिल्कुल सादा हीरा मंडी थी। आपको मैंने पहले बताया कि छोटे छोटे कमरे जिनको हम ऑफिस कहते थे, ऑफिस लगते थे, और ऑफिस में उसने तो एक सेट पे कोई 50-50 तोहफे डांस कर रही हैं। ऐसा लाहौर की रन में ऐसा कुछ भी नहीं। अंग्रेज़ कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकता है, लेकिन तोहफ़ बेचारी सदियों तक तोहफ़ ही रहती है। गलत दिखाया गया है। तोहफ़ों की बच्चियाँ, उनकी तो औलाद होती हैं। यहाँ पे तो नानियों, दादियों, परदादियों से सदियों से फैमिलियाँ चली आ रही हैं जो तोहफ़ों की, तो वो अपने बच्चे कब भेजते हैं? रात को सो के उठते थे तो नीचे उतरते थे तो नालियों में से परफ्यूमों की स्मेल आती थी। अब जब सो के उठती हैं तो नीचे से हमें चमड़े की बदबू आती है। अच्छा, इंडिया की जो वेब सीरीज़ है हीरा मंडी, उसमें मलिका जहाँ का जो किरदार है उसे लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और मलिका जहाँ का किरदार बड़ा पावरफुल है। आपको क्या लगता है कि असली जो लाहौर में हीरा मंडी थी उस तरह की तवाइफ़ें मौजूद होती थी मलिका जहाँ जैसी, जो बच्चियों को 9-9, 10-10 साल की बच्चियों को बेच देती थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत दिखाया गया है। तोहफ़ों की बच्चियाँ, उनकी तो औलाद होती हैं। यहाँ पे तो नानियों, दादियों, परदादियों से सदियों से फैमिलियाँ चली आ रही हैं जो तोहफ़ों की, तो वो अपने बच्चे कब भेजते हैं? उसने बिल्कुल गलत दिखाया है। कोई अपनी औलाद भेजता है, चाहे कोई तोहफ़, जानवर अपना बच्चा नहीं देता तो फिर तोहफ़ें अपना बच्चा भेजते हैं। अच्छा, तवाइफ़ों के घर जब बेटा होता है तब वो ज़्यादा खुश होती हैं या जब बेटियाँ होती हैं तब ज़्यादा खुश होती हैं? हाँ, नहीं, अब तो ये तासर गलत हो गया है, क्योंकि अब तो तोहफ़ों को जो बेटे हैं वो भी पढ़ लिख के बड़े बड़े ओहदों पे फायद हैं। अब तो यहाँ की बच्चियाँ भी पढ़ने लगी हैं, बड़ी बड़ी टीवी आर्टिस्ट हैं, बड़ी बड़ी एंकर्स हैं। मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं तो सबको जानती हूँ। लेकिन जैसे जैसे इंटरटेनमेंट का दौर बढ़ रहा है और ये लोग भी तरक्की कर रहे हैं, हीरा मंडी तो अब नाम का बदनाम एरिया है। यहाँ पे अब हीरा मंडी वाला, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। जहाँ पे ऑफिस लगते थे वहाँ पे अब म्यूज़िकल ग्रुप बन गए हैं, वहाँ पे उस्ताद बैठते हैं, रात को बुकिंग होती है, लोग ब्याह शादियों पे उनको बुलवाते हैं नाच गाने के लिए। बस यही है। अब किस तरह के यहाँ पर डांसेस जो है, क्लासिकल, कथक, किस तरह के यहाँ डांस हुआ करते थे? यहाँ मैंने आपको पहले बताया, ये एक टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता था। यहाँ पे डांस मास्टर थे जो बच्चियों को तालीम देते थे, और यहाँ की तोहफ़ बाकायदा तालीम लेके, डांस सीख के, गाना सीख के फिर ऑफिस में बैठती थी। अच्छा, उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि नत्थ उतरवाई की रस्म करवाई जाती है कवारी लड़कियों से, ये हकीकत है? हाँ, नत्थ अतरवाई की रस्म होती है, क्योंकि तवाइफ़ों में है कि जब तवाइफ़ की बच्ची जवान हो जाती है फिर उसकी एक रात की शादी होती है, उसको नत्थ अतरवाई कहते हैं। क्योंकि सारे घर का बोझ उसके कांधों पे होता है। फिर नाच गाने के साथ साथ फिर जब एक रात की उसकी शादी हो जाती है फिर ज़ाहिर है फिर आगे में कुछ क्या उन्हें मुआवजा मिलता है। मिलता अच्छा, ये जो तवाइफ बनने के लिए नत्थ उतरवाई की रस्म की जाती है, ये लाजमी है या इसके अलावा भी? नहीं, जो ख़ानदानी तवाइफ़ उनमें ये लाजमी है, उनमें नत्थ यहाँ होता था? हाँ, यहाँ पे भी होता था। जो ख़ानदानी तवाइफ़ें थी वो उनको भी, अब मैंने आपको पहले बताया, अपना आर्ट भी थी, नाच गाना भी, जब नत्थ तोड़ाई की रस्म होती थी, उसके बाद किसी बंदे को वो पसंद आ जाती थी, फिर मुँह मांगे दाम लेके उसको उसके साथ जाना पड़ता था। अच्छा, उस मूवी में ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने कपड़े पहनाए हुए हैं, जेवरात जो है बड़े खूबसूरत है, बहुत अच्छा एक विजुअल दिए हुए हैं। यहाँ इसी तरह तवाइफें हमेशा तैयार रहती थी या आम से कपड़े पहने होते थे? नहीं, यहाँ भी तोहफ़े सज धज के बैठती थी। मैं आपको बताया 2 घंटे के मखसूस टाइम होता था, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने इतने महंगे महंगे ड्रेस दिखा दिए हैं, इतने महंगे महंगे सेट लगा, करोड़ों लाखों के सेट लगा दिए हैं। ऐसा हीरा मंडी नहीं था। यहाँ की हीरा मंडी तो बिल्कुल सादा हीरा मंडी थी। आपको मैंने पहले बताया कि छोटे छोटे कमरे जिनको हम ऑफिस कहते थे, ऑफिस लगते थे, और ऑफिस में उसने तो एक सेट पे कोई 50-50 तोहफ़ें डांस कर रही हैं। ऐसा लाहौर की रन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि अंग्रेज़, सिख, मुस्लिम जितने भी रईसज़ादे वो सारे आते थे तवाइफ़ों के पास। यहाँ भी इसी तरह होता था? अंग्रेज़ आते थे या बरसगीर में जो हिंदू वगैरह दूसरे मुल्क से वो आते थे? जी, पार्टीशन से पहले यहाँ पे हर तरह का बंदा आता था, आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ पे आते थे, आके गाना बाना सुनते थे। कितनी धूम थी हीरा मंडी की? बहुत ज़्यादा धूम थी। मैंने आपको पहले बताया है कि लाहौर की हीरा मंडी, हीरा किसको बोलते, हीरा, ये वाकई हीरा क्या कि हीरों की मंडी थी।
यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी स्टार हमारी अंजुमन है, हमारी नादरा जी हैं, वो इतनी खूबसूरत थी। हमारी कि नैना जी हैं, वो कत्ल हो गई थी, उनका मर्डर हो गया था। तो इसलिए नाम तो बिल्कुल का सही रखा गया है, हीरा मंडी। अच्छा, ये बात सच है कि हीरा मंडी में तवाइफों की बारात नहीं आती? ऐसा होता है या कभी आपने देखा हो कि नहीं किसी तवाइफ की यहाँ बारात आई है हो? आजकल तो आपको किसी ने कहा तो आपकी तो शादी नहीं होती। जो जो हमारा जो मुल्क है, हमारा एक मुसलमान मुल्क है, हमारा जो कल्चर है, क्या वो कहते हैं कि अंग्रेज़ कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकता है, लेकिन तवाइफ बेचारी सदियों तक तवाइफ ही रहती है। तवाइफ को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस मुआशरे में, दरिंदगी के मुआशरे में? कुछ भी नहीं, तवाइफ अपना कमाती है, खाती है, कुछ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग आते हैं तो ये तवाइफ खुद चल के उनके घरों में थोड़ा जाती है। लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, गाना वाना सुनते हैं, बस। ये बताएं कि यहाँ तवाइफे किस तरह, वो सारा कल्चर किस तरह होता था? ये मोहल्ला सजा होता था, तवाइफे दरवाज़ों पर खड़ी होती थी, वो जो बनेरे बनाए होते हैं, चबूतरे, वहाँ खड़ी होती थी, क्या माहौल होता था? जब बाजार सजता था वो खड़े थे, लेकिन जैसे जैसे तवाइफें अमीर होती गई हैं, वो अपने पोश इलाकों में चली गई हैं। गुलबर्ग, डिफेंस, बैरिया टाउन और सब तवाइफें महल्ला छोड़ के पोश इलाकों में जाके आबाद हो गई हैं, और उस महल्ले की रौनकें ख़त्म। और पहले सब जब हम लोग रात को सो के उठते थे तो नीचे उतरते थे तो नालियों में से परफ्यूमों की स्मेल आती थी। अब जब सो के उठती हैं तो नीचे से हमें चमड़े की बदबू आती है। आपको कितना अरसा हो गया इस हीरा मंडी में रहते हुए? हम तो 42 ईयर्स 42 साल। 42 इयर्स हो गए यहाँ रहते हुए। तो क्या आपने तो फिर बड़ी बहारें देखी होंगी यहाँ, अरूज भी देखा होगा, जवाल भी देखा होगा। यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर देखे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। बड़े बड़े बंदे यहाँ पे आया करते थे। और एक अभी जो है हाँ, हमारे एक मिनिस्टर थे यहाँ से कि तवाइफ को शादी करके गवर्नर हाउस ले गए थे। हाँ, मर गई वो बेचारी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आपने तो बहुत कुछ फिर अपनी आंखों से देखा है, तो आप यहाँ से मूव क्यों नहीं करती? मूव करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। ये लोग, मुझे एरिया अच्छा लगता है, लोग मेरे से प्यार करते हैं और मेरी यहाँ पे बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी ऑनर है। मेरे सारे मोहल्लेदार मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। अब यहाँ पर वो हीरा मंडी की रौनकें नहीं है, तो वो रौनकें कहाँ चली हैं? ऐसा हुआ है कि एक ज़माने में कोई पुलिस ऑफिसर आया था, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उसके वक्त में हीरा मंडी बंद हो गई थी, तो फिर मेरा ख्याल है कोई 20-25 साल हो गए। तो एक दिन मैं टीवी देख रही थी, वो पुलिस का वो अल्लाह का बंदा टीवी पे आया हुआ था, तो वो कह रहा था कि मैं अलहाज हूँ और ज़िंदगी में मेरे से एक गलती हुई है, मैंने एक बाज़ार बंद करवाया था, पूरे लाहौर में बाज़ार खुल गए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो संजय लीला बंसाली ने अपनी वेब सीरीज़ हीरा मंडी में हीरा मंडी दिखाई है, और जो लाहौर की असली हीरा मंडी है वो कैसी थी। आपको इसमें क्या फ़र्क नज़र आया हमें ज़रूर बताइएगा, और लाहौर की जो हीरा मंडी है उस पर लाजमी सर्च कीजिएगा कि वो हीरा मंडी और जो मूवी में हीरा मंडी दिखाई गई है उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।